हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं पूजा कुशवाहा फिर आपके साथ एक नई पोयम कुबला खान बाई सैमुअल टेलर कॉलेज के साथ में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। ये पोयम यूपीएचईएससी हायर एजुकेशन में है। बीए थर्ड सेमेस्टर में भी ये पोयम इंक्लूडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुबला खान बाई सैमुअल टेलर कॉलेज। इस पोयम में जो कॉलेज है, इन्होंने एक ड्रीम सपना देखा था। तो ये जो सपना था वो पूरा कंप्लीट नहीं देख पाए थे और बीच में इनका सपना, ये ड्रीम टूट जाता है। लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छी पोयम है। ये पूरी पोयम जो है एक सपना है। इन Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree, where Elf the sacred river ran through caverns measureless to man, down to a sunless sea. Xanadu नाम के प्लेस में ये एक सपना है। सपने में ये सब देख रहा है कॉलेज। ठीक है, पूरा सपना है, इमेजिनेशन है कि Xanadu नाम के प्लेस में जो कुबला खान है उसने क्या किया। स्टेटली प्लेजर डोम इस बिल्डिंग, एक बहुत विशालकाय सुंदर बिल्डिंग को डिक्री मीन्स बनाने के लिए ऑर्डर दिया। और वो बिल्डिंग ऐसी जगह है वेयर एल्फ नाम की एक पवित्र नदी जहाँ पे बहती है। और वो नदी कहाँ जाती है। थ्रू कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन, कैवर्न्स उन गुफाओं से होकर गुजरती है जो मनुष्य के पहुँच से परे है, जहाँ मनुष्य नहीं पहुँच सकते हैं। और वहाँ वे कहाँ गिरती है। डाउन टू अ सनलेस सी, ऐसे समुद्र में गिरती है जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है। ठीक है। और उसी समुद्र के जहाँ पर ये बिल्डिंग बनाने के लिए ऑर्डर दिया था कुबला खान ने, उसी के पास में ट्वाइस 5 miles ऑफ फर्टाइल ग्राउंड, उसी के पास में ट्वाइस मीन्स डबल, यानी 10 मील दूर तक बहुत ही उपजाऊ एक ज़मीन है जो कि वॉल्स एंड टावर्स वर गर्डेड राउंड, जो दीवार और टावर से क्या है, घिरी हुई है। एंड देयर वर गार्डन ब्राइट विद सिनियस रेल, और वहाँ पर एक बगीचा है उस ग्राउंड में जो चारों ओर दीवार और टावर से घिरी हुई है। उसमें वहाँ पे एक बगीचा है। ब्राइट, बहुत सुंदर, ब्राइट है मतलब सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। एंड सीनियर्स रिल्स मीन्स जो आप लोग नालियाँ नहीं देखते हैं ग्राउंड में बना दी जाती हैं बगीचे में पानी पहुंचाने की, तो वहाँ पे छोटी छोटी सी रिल्स भी बनी हुई हैं। वेयर ब्लॉसम्ड मैनी एंड इंसेंस बियरिंग ट्री, जहाँ पर जो ऐसा स्थान है जहाँ पे खुशबू ही खुशबू से घिरा हुआ फूल ब्लॉसम्ड है। और वो इंसेंस बियरिंग ट्री यानी कि पेड़ों में फल आ चुके हैं, उनकी खुशबू से वो बियर है, मतलब कि उसमें पेड़ लगे हुए हैं, उसकी खुशबू आ रही है। और वो स्थान ब्लॉसम्ड है फूल और आपके फलों के साथ में। एंड हेयर वर फॉरेस्ट एंशियंट एज द हिल्स, और यहाँ पर उसी के पास में एक जंगल है, वो उतना ही पुराना है जितना कि पहाड़ियाँ पुरानी होती हैं। और उस जंगल में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, इनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, वो जो जंगल है वो ग्रीनरी से, हरे भरे से पूरा इनफोल्ड है, कवर है। और वहाँ पे धूप के थोड़े थोड़े स्पॉट्स पड़ रहे हैं। ठीक है। अब आगे एस्टियोलॉजिस्ट कहते हैं कि बट ओह द डीप रोमांटिक chasm which slanted down the green hill authored a cedarn cover, बट ओ अरे, ये जो गहरा रोमांटिक कैज़म इस दर्रा है, उसी नदी के पास एक दर्रा है जो कि स्लैंटेड मीन्स कट गया है, तिरछा कट गया है। क्यों? क्योंकि नदी बह रही है, नदी ने उस दर्रे को काट दिया है। डाउन द ग्रीन हिल ऑथर न सीडन कवर,
और वो जो दर्रा है वो हरे भरे पहाड़ी पर है, जिसे कि उस दर्रे ने सीडर नाम के पेड़ ने उसको कवर कर रखा है। किसको? दर्रे को। अ सैवज प्लेस, बहुत ही सुंदर प्लेस है ये। एज हॉली, पवित्र है। एंड इंचेंटेड, इसको देख के लगता है जादुई भरा ये प्लेस लग रहा है। एज एवर बीनीथ अ वेनिंग मून वॉज हॉन्टेड बाई women वेलिंग फॉर हर डेमन लवर। और जब रात होती है, वेनिंग में धूमिल या कम होती हुई चांद की रोशनी में क्या दिखाई दे रहा है कि एक वुमन है, विलाप कर रही है अपने डेमन लवर के, अपने धोखेबाज प्रेमी के लिए विलाप कर रही है। जब वेनिंग मून यानी कि धूमिल होता हुआ चांद आता है, बहुत ही ये हॉन्टेड प्लेस लग रहा है जब वो वुमन विलाप कर रही है। वो वुमन कैसी है? वो वुमन ऐसी वुमन है कि उसे धोखा मिल गया है किसी लवर से। एंड फ्रॉम दिस कैज़म, इसी दर्रे से क्या है, दर्रे के पास में नदी से सीजलेस टर्माइल सीदिंग, बिना रुके बहुत ही आवाज़ करता हुआ फव्वारा ऊपर की ओर उठ रहा है। एज इफ, मानो दिस अर्थ इज इन फास्ट थिक पेंट्स पंट्स वर ब्रीदिंग, ऐसा लगता है कि पृथ्वी में बहुत ही पंच में हाँ, मतलब कि क्या है, हाँफ रही है, बहुत तेजी से धरती हाँफ रही है सांस लेने में। तो उस तरह से फव्वारा उठ रहा है। अमाइटी, बहुत फाउंटेन मोमेंटली वॉज फोर्स्ड, एक बहुत ही पावरफुल फव्वारा मोमेंटली क्षण क्षण में रुक करके ऊपर की ओर उठ रहा है, जैसे उसे जमीन से फोर्स किया जा रहा है। अमिड हुज स्विफ्ट हाफ इंटरमिटेड बस्ट, ह्यूज फ्रेगमेंट्स वॉल्टेड लाइक रिबाउंडिंग हेल, उसी के बीच में स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब ये नहीं कि बहुत तेज़ी से, कभी रुक रहा है, बस्ट में झोंका फव्वारे का कभी रुकते हुए नहीं आपने देखा है, फिर वो मतलब कि ऊपर की ओर फिर अंदर अंदर चला जाता है। ह्यूज फ्रेगमेंट, जिसके बड़े बड़े टुकड़े, उस फव्वारे के बड़े बड़े टुकड़े वॉल्टेड ऐसे गोल गोल लग रहे हैं जैसे कि रिबाउंडिंग हेल हो, यानी कि बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा हो, या चैफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेसर फ्लेल, फ्लेल मतलब जो थ्रेसर में जब अनाज डाला जाता है वो जैसे उछल उछल के बाहर गिरता है, वैसे ही यह फाउंटेन ऊपर की ओर उछल रहा है। एंड मिड दीज डांसिंग रॉक्स, और इस तरह से डांसिंग रॉक्स के बीच में ये फव्वारा क्या कर रहा है, उछल रहा है। इट फ्लंग अप, बहुत तेज़ी से उछलता है मोमेंटली द सेकेंड रिवर, इस पवित्र नदी से। और ये नदी कहाँ जाती है? 5 माइल्स मींडरिंग, टेढ़ी मेढ़ी मेजी मोशन, टेढ़े मेढ़े रास्ते से 5 मील दूर तक जाती है। थ्रू वुड्स, कहाँ जाती है? जंगलों से होकर के, डेल मीन्स घाटियों से होके द सेकेंड रिवर रैन गुजरती है। देन रीच द कैवर्न मेजरलेस टू मैन, तब वो पहुंचती है उन गुफाओं में जो कि मनुष्य के बहुत से परे है। एंड सैंक इन ट्यूमेल टू अ लाइफलेस ओशियन, और वो नदी आवाज़ करते हुए एक लाइफलेस समुद्र में डूब जाती है। एंड मिड द ट्यूमेल्ट, कुबला खान, इसी बीच में इसी शोरगुल को वो कुबला खान सुनता है, पर बहुत दूर से ऐसा लगता है कि उसके पूर्वज जो है भविष्यवाणी कर, जो जैसे जंगेज खान वगैरह जो उनके पूर्वज थे, पूर्वज लोग आवाज़ें दे रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं युद्ध की। द शैडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स, और जो आपका जो ये बिल्डिंग है, जो महल बना है, उसकी छाया उस उन नदी की लहरों में पड़ती है, ऐसा लग रहा है कि वो फ्लोट कर रहा है। कौन कौन फ्लोट कर रहा है? जो बिल्डिंग है वो तैर रही है, ऐसा लगता है उसमें देख करके बिल्डिंग की छाया। वेयर वॉज हर्ड द मिंगल मेजर फ्रॉम द फाउंटेन इन द केव, जहाँ पे सुनी जा सकती है वो आवाज़ जो फव्वारे और गुफाओं से मिलकर बनी हुई है। इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस, यह एक चमत्कार है, ये एक बहुत बड़ा चमत्कार जैसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर ये बिल्डिंग है वहाँ एक तरफ तो धूप होती है और दूसरी तरफ बर्फ़ की गुफाएं हैं। ये बहुत ही रेयर डिवाइस है, रेयर स्थान है।
अ डैमसल विद अ डल्सिमर, डैमसल एक लड़की है वहाँ पर, एक सुंदर लड़की है, विद अ डल्सिमर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ में। इन अ विजन वंस आई सा, इस सपने में मैंने देखा कि एक डैमसल एक सुंदर स्त्री अपने डल्सिमर के साथ में है। इट वॉज एबिशियन मेड, और ये कैसी लड़की है, एबिशियन मेड है, जैसे इंडियन होता है उसी तरह एबिशियन मेड है। एंड हर डल्सिमर सी प्लेड, और वो अपना डल्सिमर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा रही है। एंड सिंगिंग ऑफ माउंट अबोरा, और माउंट अबोरा का गाना गा रही है। कुड आई रिवाइव विद इन मी हर सिम्फोनियन सॉन्ग, कॉलेज कहते हैं क्या मैं उस सॉन्ग को, उस सिम्फोनियन सॉन्ग को फिर से रिवाइव याद कर सकता हूँ। टू सच अ डीप डिलाइट वुड विन मी, और कितना आनंद आया था मुझे उस गाने को सुनकर, जिस उस गाने ने मुझे जीत लिया था मुझे। दैट विद म्यूज़िक लाउड, कितना अच्छी म्यूज़िक लाउड थी और लंबे समय तक ये चला था सॉन्ग। आई वुड बिल्ड दैट डोम इन एयर, अगर मुझे अभी भी वो याद हो जाए तो मैं हवा में उस बिल्डिंग को बना दूँ जहाँ पर एक तरह से सूरज की रोशनी पड़ती है और दूसरी तरफ क्या है, दोज केव ऑफ आइस, बर्फ की गुफाएं हैं। एंड ऑल हु हर्ट शुड शी देम देयर, और मैं वहाँ सुन सकता हूँ क्या, बहुत सी आवाज़ें, जो उन आवाज़ों को सुनकर सभी को चिल्लाना चाहिए, बीवेयर बीवेयर, वहाँ पे सावधान रहो। हिज फ्लैशिंग आइज, उसकी चमकती हुई आंखें, हिज फ्लोटिंग एयर, उसके तैरते हुए बाल। वीव्स अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस, और उसके चारों ओर 3 बार सर्कल बना लो। एंड क्लोज योर आइज विद हॉली ड्रेड, अपनी आंखों को डर से बंद कर लो, क्योंकि फॉर ही, वो जो है वो हनी ड्यू का उसने सेवन किया है और उसने पैराडाइज के मिल्क को पी लिया है। ये नहीं बताया गया है कि लास्ट में किसके लिए कहा गया है। तो आई थिंक आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोएम समझ में आई है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।